Good morning, class 6 students. We were in chapter number 4, basic geometrical ideas. Okay, so welcome back to BBVN online classes. So yesterday we have discussed an equilateral triangle. Equilateral triangle एक ऐसा triangle जिसकी all the three sides, तीनों sides equal length की हो. Then an isosceles triangle, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी और थर्ड साइड अलग लेंथ की होगी. स्केलेन ट्रायंगल मींस ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं होंगी. ऑल द थ्री साइड्स, सभी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की, अलग अलग मेजर की होगी. दिस वाज अबाउट ट्रायंगल्स. हमने डिस्कस किया ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होते हैं, ट्रायंगल का इंटीरियर, ट्रायंगल का एक्सटीरियर. ओके, सो अब हम एक्सप्लोर करते हैं. ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं. ट्रायंगल, पॉलीगन शुरू ही ट्रायंगल से होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल. सी, क्वाड्रा का मतलब फोर, लेटरल मींस स्ट्रेट साइड्स. तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स हो, क्वाड्रिलेटरल, एनी फोर साइड्स. ये क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स, इसके वर्टिसेस ए, बी, सी एंड डी. सो यू नो द एरिया विच इज इनसाइड इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. रिमेनिंग एरिया इज एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो यहां पे हमारे पास फोर साइड्स हैं, साइड्स ए बी, बी सी, सी ए एंड ए बी. दीज आर द फोर साइड्स. अब कुछ बेसिक बातें हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो आपको समझना है. वी हैव दिस एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल डी. अब एंगल मैंने आपसे बताया कि आप जिस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री लेटर से रिप्रेजेंट होगी एंगल, और जो एंगल है वो लेटर बीच में आएगा. तो एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी, वॉट एवर यू कैन कॉल दिस एंगल. एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए. वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी. एंगल सी को क्या बोलेंगे आप, एंगल डी सी बी और एंगल बी सी डी. एंगल डी को क्या बोलेंगे, एंगल सी डी ए और एंगल ए डी सी. इन शॉर्ट हम वर्टिसेस के नाम से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बोलते हैं. तो फोर एंगल्स हैं. अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी होंगी. देखो, अब साइड ए बी और इसके ऑपोजिट एक साइड है सी डी. सो वी हैव ऑपोजिट साइड्स, साइड ए बी और इसके ऑपोजिट है साइड बी सी. सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. दो पेयर्स हैं ऑपोजिट साइड्स के. पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. कौन से साइड्स ऑपोजिट साइड्स हैं, एक तो साइड ए बी एंड इसके ऑपोजिट क्या है, साइड सी डी. दिस इज ए पेयर. सेकेंड पेयर साइड बी सी एंड साइड ए बी. दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट मतलब एक के बगल में एक. पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. अब ए बी के एडजेसेंट क्या है, बी सी है, साइड ए बी एंड साइड बी सी. वन पेयर फॉर्म हो गया. दूसरा पेयर बी सी एंड सी डी. सेकेंड पेयर हो गया सी डी एंड डी ए. थर्ड पेयर हो गया डी ए एंड ए बी. फोर्थ पेयर हो गया साइड बी ए एंड ए बी. सो इन ए क्वाड्रिलेटरल you can form two pairs of opposite sides and four pairs of adjacent sides. Adjacent sides मतलब वो sides तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ टच है, एक के बगल में एक है, राइट. तो pair of adjacent sides and pairs of opposite sides. A quadrilateral has two pairs of opposite sides and four pairs of
adjacent sides. This was about sides. अब बात करते हैं angles की. See, angle A इसके opposite क्या है? Angle C. इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4. Okay. So angle 1 is opposite to angle 3. So let's talk about pairs of opposite angles, right? So angle 1 and angle 3, they form a pair of opposite angles. Angle 1 and angle 3. Next, angle 2 is opposite to angle 4. आमने सामने है, opposite. So angle 2 and angle 4. You can also say angle A and angle C. एक pair of opposite angles. दूसरा angle B and angle B. You can say like this. और angle A के लिए आप लिख सकते हैं angle DAB and angle C के लिए angle BCD. Right? First pair. Second pair. एंगल बी को आप क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी. एंड एंगल डी इसके ऑपोजिट यू कैन राइट एंगल सी बी ए. सो दीज आर द टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल. आल्सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. लेट्स टॉक अबाउट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. पेयर्स ऑफ adjacent angles. ठीक है. सो एंगल्स, adjacent angles एक के बगल में एक या एक ही लाइन पे दो एंगल जो फॉर्म होती है वो adjacent angles होती है. अब AB के ऊपर एंगल 1 फॉर्म हो रहा है, एंगल 2 भी फॉर्म हो रहा है. सो ये दोनों adjacent angles हैं. These are adjacent angles. So this is a pair of adjacent angles. So angle 1 and 2 they form a pair. Angle 2 and 3 this is another pair of adjacent angles. 3 and 4 this is third pair of adjacent angles. 4 and 1. So we have got 4 pairs of adjacent angles. आप angle 1 को क्या लिख सकते हैं? Angle A and angle B they form a pair of adjacent angles. Then angle B and angle C, second pair of adjacent angles. Angle C and angle D, third pair of opposite adjacent angles. Then angle D and angle A, fourth pair of adjacent angles. अब ये आपको पता है angle A को कैसे लिख सकते हैं? Angle DAB and angle B को angle ABC. This is first pair of adjacent angles. Then angle B यानी कि angle ABC and angle C को क्या लिखेंगे? Angle BCD. This is second pair of adjacent angles. अब C और D की बात करते हैं तो एंगल C को हम क्या लिखेंगे? एंगल BCD and एंगल D को क्या लिखेंगे? एंगल CDA. This is third pair of adjacent angles. एंगल D, एंगल CDA and एंगल A, एंगल DAB. This is the fourth pair of adjacent angles. तो हमने ये देखा in a quadrilateral we have two pairs of opposite sides. Also we have two pairs of opposite angles. We also got 4 pairs of adjacent sides. In the same way we have 4 pairs of adjacent angles. This was about quadrilateral. थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ. अगर क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स हैं तो 4 साइड्स के कितने अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास हो सकते हैं. हर क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग नाम होगा. जैसे सी क्वाड्रिलेटरल इज ए जनरल नेम. ये एक जनरल नाम है किसी भी 4 साइडेड फिगर का. अब पर्टिकुलर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो हम क्या क्या जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में? रेक्टेंगल, वी हैव ए स्क्वायर, we have a parallelogram, we have a rhombus, we have a kite. These are particular
coordinators, special type of coordinators. So children, this completes our chapter number 4. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, डाउट्स अपने आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और एक एक्टिविटी मैं आपको देता हूं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, इनके बारे में आप क्या जानते हैं इसे प्लीज नोट डाउन करें। क्या पता कर सकते हैं वो भी आप पता करें। फिर कुछ डाउट्स आपके मन में जरूर आएंगे कि इसको रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं, इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यहाँ कंप्लीट होता है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस प्लीज डू इन योर फेयर नोटबुक। अपनी मैथ्स की एक फेयर नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई डाउट लगता है, आप ग्रुप पे हमारे साथ शेयर करें, आपको सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा। ओके, सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।